अगस्त 2022 स्लोप वॉलेट इंसिडेंट, जून 2023 एटॉमिक वॉलेट हैक, सितंबर 2023 मार्क क्यूबन का मेटामास्क वॉलेट हैक और अप्रैल 19 अपने क्रिप्टो तेलुगु भाई का मेटामास्क वॉलेट ड्रेन, जो यूज करते हैं अपने वीडियो में टेस्टिंग के लिए। ऐसी न्यूज हमें बहुत बार सुनने को मिलती है कि किसी का क्रिप्टो सॉफ्टवेयर वॉलेट या तो हैक हो गया या फिर ड्रेन हो गया। ऐसा क्या है क्रिप्टो सॉफ्टवेयर वॉलेट में कि एक हैकर के लिए या जिनको पता है कि ऐसे हैक करना है, बहुत ही आसानी से वो हैक कर लेते हैं। क्या MPC इनेबल्ड Web3 वॉलेट्स इसका आंसर है? क्या है डिफरेंस दोनों के बीच में, ये जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा ट्रेडिशनल क्रिप्टो सॉफ्टवेयर वॉलेट काम कैसे करता है। तो सबसे पहले जब हम किसी भी क्रिप्टो वॉलेट को अपने फोन पे इंस्टॉल करते हैं तो वो एंट्रोपी या फिर रैंडमनेस जनरेट करता है। कुछ वॉलेट का क्रिएशन ऐसे होता है कि अपने माउस को आप यहाँ वहाँ मूव करो ऊपर नीचे, वो उस डेटा को लेकर, आपके सिस्टम की डेट को लेकर और बाकी और इंफॉर्मेशन को लेकर रैंडम नंबर्स को जनरेट करता है और इसे ही एंट्रोपी नंबर जनरेशन या फिर रैंडम नंबर जनरेशन बोलते हैं, जो कि हमारे डिवाइस की यूनिक प्रॉपर्टी से और रैंडमनेस से जनरेट होता है। और ये बेस है किसी भी ट्रेडिशनल क्रिप्टो वॉलेट की सिक्योरिटी और सीड फ्रेज का। इस एंट्रोपी जनरेशन के बाद जो हमारे पास रैंडम नंबर आया है, इसको हैशिंग की मदद से प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद एक फिक्स्ड आउटपुट आता है हमारे सामने। एंट्रोपी हैशिंग या फिर रैंडमनेस हैशिंग के बाद आता है चेकसम क्रिएशन। मतलब ये जो हमारे पास हैशिंग के बाद नंबर आया है, इसके स्टार्टिंग के 4 बिट या 8 बिट को एज अ चेकसम यूज किया जाता है और उस नंबर, जो भी नंबर हमारे सामने है, इसके एंड में ऐड कर दिया जाता है। तो मान लीजिए एंट्रोपी हैशिंग के बाद हमारे पास एक 20 डिजिट का नंबर आ गया। तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग के 4 डिजिट उठाए और इसको इस 20 डिजिट के पीछे लगा दिया। तो अब हमारे पास एक यूनिक 24 डिजिट का नंबर आ जाएगा। और अब हमारा वॉलेट डिपेंडिंग वो हमको 12 वर्ड्स का सीड फ्रेज देगा या 24 वर्ड्स का सीड फ्रेज देगा, इस 24 डिजिट के नंबर को डिफरेंट सेक्शन में तोड़ेगा और हर एक सेक्शन को एक रैंडम वर्ड असाइन कर देगा। कहां से? BIP39 की वर्ड लिस्ट से। BIP39 यानी बिटकॉइन इंप्रूवमेंट प्रपोजल नंबर 39। इसमें एक लिस्ट होती है 2048 वर्ड्स की। जो वॉलेट आपको 12 वर्ड का सीड फ्रेज देगा, वो इन 12 सेक्शन को 12 वर्ड्स असाइन कर देगा। जो आपको 24 वर्ड का सीड फ्रेज देगा वॉलेट, वो उस लिस्ट से, BIP39 की लिस्ट से 24 वर्ड यहाँ पर असाइन कर देगा। तो जब वॉलेट आपके इन सेक्शन को डिफरेंट वर्ड्स असाइन कर देता है या डिफरेंट सेक्शन में डिफरेंट वर्ड्स को मैप कर देता है, उसको जब आप एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लगाते हैं तो आपको मिलता है आपका सीड फ्रेज। अब ये सीड फ्रेज रिस्पॉन्सिबल होता है आपके वॉलेट के लिए मास्टर प्राइवेट की जनरेट करने के लिए। किसी एक वीडियो में हम डिटेल में जा सकते हैं कि इस सीड फ्रेज से स्टेप बाय स्टेप आपकी प्राइवेट की जनरेट कैसे होती है, लेकिन सिंपल शब्दों में इस सीड फ्रेज को जब डिटरमिनिस्टिक एल्गोरिथम के थ्रू प्रोसेस किया जाता है तो आपको आपकी प्राइवेट की मिलती है। डिटरमिनिस्टिक एल्गोरिथम की खासियत यह है कि जब आप उसको एक पर्टिकुलर टाइप का इनपुट देंगे तो हर बार आपका आउटपुट सेम आएगा। अब हमारे क्रिप्टो वॉलेट की कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत ही सिंपल सा है कि जब जब हम इस एल्गोरिथम के थ्रू अपनी सीड फ्रेज को प्रोसेस करेंगे, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप का इनपुट जो कि हमारा सीड फ्रेज है, तो हमारा आउटपुट हर बार सेम होगा। मतलब हमारी प्राइवेट की हर बार सेम होगी। इसलिए हम अपने सीड फ्रेज को कभी भी यूज कर सकते हैं। आज कल, आज से 1 साल बाद जो प्राइवेट की होगी हमारी, हमेशा सेम निकलेगी और उसी की मदद से हम अपने वॉलेट को रिट्रीव करते हैं या रिकवर करते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी प्रोसेस है ये। लेकिन इसमें छोटी सी गलती है कि जो सीड फ्रेज है, ये जो प्राइवेट की है, ये आपके डिवाइस में ही स्टोर होता है। इतनी सुंदर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होने के बावजूद भी हमारे पास सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है हमारा डिवाइस। मतलब अगर कभी मालवेयर या वायरस या मलिशियस एक्टिविटीज के हम शिकार हुए तो हमारी प्राइवेट की या फिर सीड फ्रेज कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और जो भी हैकर है अगले साइड में, उसके पास हमारे फंड्स का सारा एक्सेस आ जाएगा। अब यहीं पर MPC या फिर मल्टी पार्टी कंप्यूटेशन वाले वॉलेट बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकते हैं, क्योंकि आपकी प्राइवेट की आपके फोन या आपके डिवाइस में स्टोर नहीं होती। उसके 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो कि आपके डिवाइस में होता है, दूसरा पार्ट जो कि आपके गूगल ड्राइव या iCloud या कहीं भी स्टोर हो सकता है, और तीसरा पार्ट ऐप के सर्वर पे। और ये तीनों पार्ट क्रूशियल है किसी भी ट्रांजैक्शन को अप्रूव करने के लिए। अब अगर आपके डिवाइस में मालवेयर का अटैक होता भी है तो उसको सिर्फ एक पार्ट मिलेगा की का, जिससे कुछ नहीं कर सकता। अगर कभी किसी के पास आपका गूगल ड्राइव का एक्सेस आ गया, जो कि नहीं आना चाहिए, उसमें 2FA और सब कुछ है,
वो भी कुछ नहीं कर सकता। इनफैक्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां पर मेरे MPC वॉलेट के गूगल ड्राइव का लिंक है, आप जाइए, उस की से कुछ भी करिए, आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपको 2 पार्ट और चाहिए उसके लिए। एक बड़ा मिथ ये है कि हमारा जो की सेव हो रही है वो हमारे गूगल ड्राइव में हो रही है या iCloud में हो रही है तो मेरा अकाउंट हैक हो जाएगा, सारा का सारा पैसा चले जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपका सीड फ्रेज वहाँ स्टोर हो रहा होता या पूरी की पूरी प्राइवेट की स्टोर हो रही होती तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक पार्ट है और बाकी 2 पार्ट क्या है किसी को नहीं पता। वो इतना रैंडम है कि उसको अगर हैक भी करने को जाएगा तो सालों बीत जाएंगे, तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है वो। हाँ, इसमें घाटा ये होता है, ये घाटा जो था पहले बहुत ज़्यादा, वो ये था कि जब इतनी ज़्यादा कंप्यूटेशन होती है तो उसमें जो ट्रांजेक्शन फीस है वो बढ़ जाती है। लेकिन जैसे जैसे चेन्स की फीस कम हो रही है, अब ट्रेडिशनल क्रिप्टो वॉलेट और MPC क्रिप्टो वॉलेट की फीस एग्जैक्टली सेम है। और अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और कुछ सीखा हो इस वीडियो से तो लाइक भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों शेयर भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं फीचर सेट की। अगर हम एक ट्रेडिशनल क्रिप्टो वॉलेट की बात करें तो यहाँ पे मेनली आप अपने क्रिप्टो को सिर्फ स्टोर करते हो और मैक्स टू मैक्स स्वैप कर लोगे हायर फीस के लिए, और इन वॉलेट्स में कोई भी क्रॉस चेन स्वैप फंक्शनलिटी अवेलेबल नहीं है। अगर ये फंक्शनलिटी अवेलेबल होती भी है तो सेंट्रलाइज किसी थर्ड पार्टी के थ्रू होती है जहां पर आपको बहुत ज़्यादा फीस देनी पड़ सकती है। अब अगर बात करें Web3 वॉलेट्स या MPC इनेबल Web3 वॉलेट्स की फंक्शनलिटी की तो बहुत ज़्यादा है। जस्ट बिकॉज ये सिक्योर है तो आप यहाँ बहुत ईजिली डिफाई एप्लीकेशन या फिर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एप्लीकेशन के संग इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर एयर ड्रॉप हंटिंग कर सकते हैं, आप अपने क्रिप्टो को यहाँ पे स्टेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने क्रिप्टो को डिसेंट्रलाइज तरीके से यहाँ से ट्रेड भी कर सकते हैं। जैसे ऑक्टो ऐप आपको प्रोवाइड करती है डेरिवेटिव डिसेंट्रलाइज ट्रेडिंग आपके खुद के वॉलेट से। इसके अलावा एडवांस सेफ्टी का फीचर होता है Web3 वॉलेट्स में। बहुत सारे Web3 वॉलेट्स आपको वार्न करेंगे थर्ड पार्टी की वेबसाइट में अपने वॉलेट को कनेक्ट करने से पहले, बोलेंगे कि ये वेबसाइट खराब है। अगर वेबसाइट खराब होती है तो, और आपको रोकेंगे अपने वॉलेट को कनेक्ट करने से ताकि आपका फंड ड्रेन ना हो, आप कोई भी गलत ट्रांजैक्शन ना करें। वहीं ट्रेडिशनल क्रिप्टो सॉफ्टवेयर वॉलेट ऐसा नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर मेटामास्क यूज करते हैं तो मेटामास्क आपको नहीं रोकता किसी भी गलत वेबसाइट में कनेक्ट करने से। अब शायद धीरे धीरे वो ये फंक्शनलिटी को और डेवलप कर ले, लेकिन Web3 वॉलेट्स दिन रात काम करते हैं आपको ये सेफ्टी नेट प्रोवाइड करने के लिए। इसके साथ साथ Web3 वॉलेट्स में हमको मिलती है क्रॉस चेन फंक्शनलिटी या क्रॉस चेन स्वैप कम फीस में। तो हो सकता है कि Web3 वॉलेट्स आने वाले फ्यूचर में रूल करें, मतलब यही फ्यूचर हो क्रिप्टो वॉलेट का, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी ट्रेडिशनल क्रिप्टो वॉलेट से बहुत ज्यादा है, रिकवरी आसान है और हमारे फंड की पूरी सेफ्टी है। तो ये थे मेजर डिफरेंस हमारे ट्रेडिशनल क्रिप्टो वॉलेट और MPC इनेबल्ड Web3 वॉलेट्स में। अगर आपको एक बहुत ही सिंपल इंटरफेस चाहिए जहां पर अपने आप क्रिप्टो को सिर्फ स्टोर कर रहे हैं तो आप ट्रेडिशनल क्रिप्टो वॉलेट की तरफ जाइए। लेकिन अगर आपको ये लगता है जैसे धीरे धीरे क्रिप्टो एडवांस होते जा रहा है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है और आपको एक ज्यादा सिक्योर ऑप्शन चाहिए तो आप Web3 वॉलेट की तरफ मूव करिए। जितनी जल्दी हम MPC इनेबल्ड Web3 वॉलेट्स के बारे में सीखेंगे, क्रिप्टो फ्यूचर हमारे लिए उतना ही आसान हो जाएगा। तो सिंपल शब्दों में बॉटम लाइन यही है कि दोनों केसेस में आपके फंड की सेल्फ कस्टडी आपके हाथ में है और ये आप पे डिपेंड करता है, आपके यूज केस पे डिपेंड करता है कि आपको एक सिंपल इंटरफेस चाहिए सिर्फ अपने क्रिप्टो स्टोर करने के लिए या Web3 वॉलेट्स की एडवांस फंक्शनलिटी और एडवांस सिक्योरिटी चाहिए अपने क्रिप्टो को स्टेक, ट्रेड, डिफाई में इंटरेक्ट करने के लिए। चॉइस आपकी है। होपफुली आज का वीडियो आपकी मदद करेगा ट्रेडिशनल क्रिप्टो वॉलेट और Web3 वॉलेट के बीच के डिफरेंसेस को जानने में और आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे ये तय करने में कि आपके लिए ट्रेडिशनल क्रिप्टो वॉलेट है या फिर MPC इनेबल्ड Web3 वॉलेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।